तो आज हम लोग संगठन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। ये चैप्टर तुम लोगों का चैप्टर नंबर 5 हो गया। हम लोग जानते हैं प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। प्रबंध के 5 कार्यों में सबसे पहला हो गया नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन और लास्ट में नियंत्रण। तो इस चैप्टर में हम लोग संगठन और संगठन प्रक्रिया, संगठन के महत्व, संगठन के प्रकार, इन सारे चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग संगठन होता क्या है। तो संगठन क्या है? तो संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है। उपक्रम का क्या काम है उसको परिभाषित किया जाता है, बताया जाता है कि उपक्रम क्या करने वाला है, उसका उद्देश्य क्या है, और जो कार्य होते हैं उन कार्यों को वर्गीकृत किया जाता है उनके प्रकृति के हिसाब से, और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर जो भी काम होता है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उन कामों को लोगों को सौंपा जाता है जो वहां उस संगठन से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। अधिकार संबंधों कहने का मतलब है कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीनस्थ है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। इन सारी चीजों को तय किया जाता है संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत। ये परिभाषा थियो हेमन का है। आप लोग इस परिभाषा, एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग संगठन की परिभाषा के बाद संगठन प्रक्रिया को देख लेते हैं। हमको लगता है कि अगर प्रक्रिया दिमाग में घुस जाए तो बाकी सारी बातें जो है, इसकी महत्व या अन्य चीज, सारा बहुत क्लियर हो जाता है, सब क्लियर होने लगता है। तो सबसे पहले संगठन प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देख सकते हो कि यहाँ संगठन प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कार्य का पहचान करना और उसका विभाजन करना, दूसरा विभागीकरण, तीसरा कर्तव्यों का निर्धारण, और 4 नंबर वितांत संबंध स्थापन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्य का पहचान करना तथा विभाजन करना। ये क्या है? तो कार्य का पहचान करना, हम जैसे कि संगठन बोले कि कोई भी संगठन हो उसमें उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसका कुछ कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्यों का पहचान करेंगे कि क्या संगठन का क्या कार्य होगा, और उसका विभाजन करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटेंगे। यही है कार्य का पहचान करना और विभाजन करना। किसी भी संगठन का जो निर्माण होता है, वो संगठन का निर्माण के पीछे उद्देश्य ही होता है कि उस संगठन को कुछ काम करना होता है, कोई उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। तो सबसे पहले वो संगठन का कार्य क्या होगा उसको पहचानना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। दूसरा है विभागीकरण। विभागीकरण कहने का मतलब है संगठन में जितने तरह के कार्य हैं उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको अलग अलग करना। जैसे हम लोग जानते हैं कि संगठन जो है मुख्यतः उसमें वित्त विभाग होता है। हम लोग इस चीज को 11 में भी पढ़े हुए हैं। मुख्य रूप से 4 विभाग होते हैं किसी भी संगठन में। उसके अलावा भी विभाग हो सकते हैं और संगठन के प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि वो अपने संगठन को कितने भागों में बांटे, कितने विभागों में बांट करके काम करे। तो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि संगठन का एक मानव संसाधन विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, और उसके बाद विपणन विभाग होता है और उत्पादन विभाग होता है। ये मुख्य रूप से अगर वो उत्पादन कर रहा है कोई भी चीज का तो उसका एक उत्पादन विभाग भी होगा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, विपणन विभाग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग और HRMD कहने का मतलब है मानव संसाधन विभाग। तो ये जो विभाग बांटे जाते हैं वो
संगठन के कार्यों के प्रकृति के आधार पर विभाजित किए जाते हैं और एक विभाग तैयार किया जाता है। जो भी काम एक पर्टिकुलर हेड से संबंधित है, तो जितना प्रोडक्शन से संबंधित काम होगा वो प्रोडक्शन विभाग, उत्पादन विभाग के अंतर्गत होगा। वित्त से संबंधित सारा कार्य जो होगा वित्त विभाग के अंतर्गत होगा। मानव संसाधन कहने का मतलब नियुक्तिकरण या अन्य जो भी कर्मचारी है उनसे संबंधित जो भी काम होगा, उनको कंपनसेशन देना या उनकी नियुक्ति करना या उन्हें प्रशिक्षण देना, विभिन्न प्रकार के जो काम हैं वो मानव संसाधन विभाग करता है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट विपणन का कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से 4 विभाग होते हैं किसी भी संगठन में। इसके अतिरिक्त रिसर्च डिपार्टमेंट भी हो सकता है एक अलग से, जिनका काम सिर्फ शोध करना और नए चीज बनाना, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा गुणवत्ता वाला बनाना, वो भी एक विभाग किसी किसी संगठन में पाया जाता है और वो भी एक अच्छा महत्वपूर्ण विभाग होता है। तो विभागीकरण कहने का मतलब हो गया कार्यों की प्रकृति के हिसाब से संगठन के कामों को के लिए अलग विभाग तैयार करना। तीसरा, कर्तव्यों का निर्धारण। जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनका दायित्व जो है, उन जो भी पद पर वो बैठे हुए हैं उस पद का क्या दायित्व है, इसको उन्हें समझाना, उन्हें बताना, ताकि वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकें। और लास्ट में वित्तांत संबंध स्थापन कहने का मतलब रिपोर्टिंग संबंध स्थापन। इसका कहने का मतलब है कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा। एक जब संगठन तैयार किया जाता है तो संगठन का ढांचा जो होता है मूल रूप से इस तरह से होगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से संगठन आगे बढ़ते जाता है। तो जो संगठन का जो ढांचा होता है, उस ढांचा में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो कर्मचारी का बॉस कौन होगा, ठीक है, कौन अधिकारी होगा, कौन अधीनस्थ होगा, ये एक बहुत जरूरी होता है तय करना, ताकि संगठन में एक व्यवस्था बने और संगठन के कार्य सही ढंग से हो सके। तो संगठन का ढांचा जब भी हम लोग तैयार करते हैं तो हम लोग ये जरूर देख लेते हैं कि भाई हम जो संगठन में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कर्मचारी का अधिकारी कौन होगा, कौन उसका अधीनस्थ होगा। तो ये संबंध स्थापना हमारे संगठन में एक व्यवस्था बना के रखता है और कार्य को सही ढंग से करने में मदद करता है। तो वही है रिपोर्टिंग संबंध स्थापन, वित्तांत संबंध स्थापन। तो ये है संगठन प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।